तो आज जो हम आपको एक चीज़ बताने वाले हैं वर्चुअल मनी के बारे में। वर्चुअल मनी एक ट्रेडिंग एप्लीकेशन है जो आप डायरेक्टली न्यू ट्रेडर जो पर्सनली होते हैं वो क्या करते हैं, इस मार्केट में आते हैं और मार्केट में आने के बाद जो शेयर मार्केट है ना, आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं शेयर मार्केट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आजकल बहुत ट्रेंड चल चुका है न्यू ट्रेडर का। बेसिकली वो क्या करते हैं, वो बेचारे आते हैं और आकर के डायरेक्ट क्या है कि अपना ओरिजिनल मनी डाल देते हैं कहाँ, शेयर मार्केट के अंदर। उनको कुछ पता नहीं होता है, ना चार्ट के बारे में पता होता है, ना उनको ये पता होता है कि हमको कैसे बाई सेल करना है, मतलब कई चीज़ें नहीं पता होती और वो डायरेक्ट अपना ओरिजिनल पैसा जो है तो उसमें डाल देते हैं। ओरिजिनल पैसा डालने के बाद उनको लॉस भी हो जाता है, कई बार बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, कई बार मार्केट थोड़ा बहुत प्रॉफिट देकर के उनको लालच में बुला लेती है। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा कुछ दिन तक आपको क्या करना है कि आपको एक वर्चुअल मनी एप्लीकेशन है, वर्चुअल मनी सॉफ्टवेयर है जो कि सेम आपके मतलब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के तरह ही चलता है। आपको इसमें हर एक चीज़ मिलती है, आपको कहाँ बाई करना है, कहाँ सेल करना है, क्या आपका चार्ट है, आपका ऑप्शन चेन क्या है, आपका एफआईआई डाटा क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस एप्लीकेशन में कि कहाँ से क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये बताता हूँ कि इसको लोड कहाँ से करना है। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, जैसे आप अपने यहाँ पर जाएंगे, अपना जो प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर में लिखना है आपको NSC वर्चुअल। ठीक है, NSC वर्चुअल, यहाँ पर सबसे पहला जो इंटरफेस आ रहा है ना वो NSC वर्चुअल, आप उस वहाँ पर लिखना है। जैसे आप NSC वर्चुअल करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे देखिए ये वाला वर्चुअल ट्रेडिंग ऐप 2.0। ठीक है, आपको इसको अपलोड कर लेना है यहाँ पर। जैसे आप इसको अपलोड करते हैं तो अपलोड करने के बाद इस तरह से आपका इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देखिए ये जो आपका बना हुआ यहाँ मैंने दिखाया था, ये सबसे कॉर्नर में देखिए वर्चुअल ट्रेडिंग करके एप्लीकेशन आ रहा है ना, वर्चुअल ट्रेडिंग। आपको वर्चुअल ट्रेडिंग एप्लीकेशन में यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ आपका लॉगिन मांगेगा। लॉगिन आईडी आप अपने ईमेल आईडी उसको मतलब दे देना, कोई भी ईमेल आईडी आप वहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। जैसे आप वहाँ पर ईमेल लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह से कुछ इंटरफेस आएगा, पूरे इंटरफेस आ जाएंगे। मतलब ये जैसे भी मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ ना, इसको मैं डिलीट करके आपको दिखाई देता हूँ। मतलब प्योर आपके सामने एक सिंपल इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, जब आपके सामने सिंपल इंटरफेस आ जाएगा, ये देखिए ये ब्लैंक हो गया, इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आएगा। ठीक है, अब इंटरफेस आने के बाद यहाँ पर आपके सामने नीचे कई चीज़ मिलता है। ध्यान रखिएगा, मैं सारी चीज़ें एक एक चीज़ करके बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो आपको क्या मिलता है, 50 लाख का, आपको 50 लाख रुपए का आपको यहाँ पर वर्चुअल मनी मिलता है। अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं तो अगर आप अपने प्रोफाइल में जाते हैं, यहाँ पर देखिए मैंने करके रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं टोटल फंड 50 लाख रुपए है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो टोटल फंड से आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आप एक फंड निर्धारित करिए और उसको अपने डायरी में नोट करिए। निर्धारित करने का मतलब ये है कि अगर आप ऑप्शन सेलिंग चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, या ऑप्शन बाइंग सीखना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको आप निर्धारित करिए कि मैं सिर्फ इस महीने का मेरा जो फंड होने वाला है वो 10,000 रुपये होने वाला है। आप एक अगर हकीकत में आप सही में ट्रेडर बनना चाहते हैं, बस इसके ऐसा नहीं है कि नहीं इसके साथ आपको 50 लाख रुपए दे दिए तो आप खिलवाड़ करते रहो, ऐसा मत करो। हकीकत में अगर आपको ट्रेडर बनना है ना, तो आपको एक अमाउंट फिक्स करना पड़ेगा कि हाँ यार ठीक है, मैं 10,000 रुपये रखता हूँ और 10,000 रुपये में मैं देखता हूँ कि एक महीना मैं टिक पाता हूँ या नहीं टिक पाता हूँ। तो अगर आपने 10,000 रुपये यहाँ पर रखा हुआ है, 10,000 रुपये में आपको 1 लाख से ट्रेडिंग करना है। देखिए हकीकत में जिस दिन आप मार्केट में आएंगे ना, उसका सिनेरियो कुछ अलग होगा। लेकिन आप यहाँ पर अगर आप 50 लाख रुपए दे रहे हैं, क्योंकि इसमें आपका इमोशन तो है नहीं, क्योंकि आपको लग रहा है पेपर मनी है, तो इसमें आप मन मर्जी के 1 लाख का सौदा उठाओगे और आप स्क्रीनशॉट भेजते रहोगे, बोला सर आज तो मेरे को 20,000 का प्रॉफिट हो गया, आज तो इतने का प्रॉफिट, कोई वैल्यू नहीं रखता है। ठीक है दोस्त, हकीकत में ना, अगर जिस दिन आप हकीकत में मार्केट में आएंगे ना, तो आप 1 रुपये करके प्रॉफिट दिखा देना, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसा गलती मत कर देना कि ये 50 लाख रुपए जो आपको मिला हुआ है, इसमें से पूरा का पूरा मन मर्जी का पैसा उठा लो, मजा लेने के लिए बोला यार चल आज मैं 1 करोड़ का प्रॉफिट करके दिखाता हूँ। ऐसा गलती मत करना। अगर आपको हकीकत में मार्केट सीखना है तो, हाँ नहीं सीखना है ये सारी चीज़ें, मतलब गेम जैसा खेलना है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, वो मर्जी आपकी है। ठीक है, तो मेरा मतलब ये है कि जैसे आपने 10,000 रुपये आपने सोच लिया कि हाँ यार मुझे 10,000 रुपये में ही काम करना है, तो अब यहाँ पर जैसे आपको ये सब कुछ आ गया। अब यहाँ पर नीचे आप इंटरफेस में देखिए, यहाँ पर आपको बना हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये वाला इंटरफेस बना हुआ है, ये वाला बना हुआ है, यहाँ पर ये बना हुआ है। ठीक है, आप क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहला वाला इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसको आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखिए आपके सामने ये सर्च एंड ऐड का ऑप्शन आ गया। ऊपर आपके सामने यहाँ पर आप देख रहे होंगे बैंक निफ्टी एंड निफ्टी का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर ये वाला इसकी मैं बात कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर इसमें इस एप्लीकेशन में एक ही चीज़ है,
एड्स बहुत आते हैं, क्योंकि ये फ्री एप्लीकेशन है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर एड्स बहुत आते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका निफ्टी का आ गया, यहाँ पर बैंक निफ्टी का भी चार्ट आ गया। आपको सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, आपका फिर निफ्टी भी मिलेगा, मिड कैप निफ्टी भी मिलेगा, सेंसेक्स मिलेगा, एवरीथिंग, सब कुछ, हर एक चीज़ में आप ट्रेड कर सकते हो जिसमें आपको अच्छा लगे। लेकिन दोस्त एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आपको ट्रेड सीखना ही है तो या तो आप एक ही चीज़ में सर्वाइव करिए, या तो आप निफ्टी में ट्रेड सीखिए, या तो आप बैंक निफ्टी में ट्रेड सीखिए, या तो आप सेंसेक्स में ट्रेड सीखिए। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि किसी भी एक पार्टिकुलर इंडेक्स में ही आपको ट्रेड सीखना है। आपको ना मेढक जैसा जंप नहीं करना है कि इधर एक मेढक रहता है, वो कुएं में रहता है, इधर जंप करता है, फिर इधर से वो इधर जंप करता है, फिर इधर से इधर जंप करता है, इधर से इधर, और वो रहता कहाँ है, अंततः वो जाकर के एक कुएं में ही समाहित रहता है, उसको और कोई कुछ नहीं मिलता, ठीक है। तो आप वो चीज़ मत करिएगा, आपको एक ही इंडेक्स को पकड़ना है। चाहे आप निफ्टी को पकड़िए, चाहे आप क्या करिए, चाहे आप निफ्टी को पकड़िए, चाहे आप बैंक निफ्टी को पकड़िए, किसी भी एक इंडेक्स में आप ट्रेड करिए। समझ गए, ये दूसरा चीज़ हो गया। अच्छा, अब क्या करना है आपको, मान लो ट्रेड कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर निफ्टी आप देख रहे हैं, बैंक निफ्टी देख रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप किसी भी इंडेक्स में चार्ट देखना चाहते हैं, डायरेक्टली भाई चार्ट आप देखते हैं तभी तो आप ट्रेड करते हैं। आपको क्या करना है, सीधे निफ्टी या बैंक निफ्टी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, आपके सामने ये चार्ट ओपन हो गया, सॉरी, ये देखिए आपके सामने ये डायरेक्ट ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन करके देता है, बिल्कुल परफेक्ट टाइम आपका ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन करके देता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको चाहे जिसमें ट्रेड करना है, आपको चाहो तो बैंक निफ्टी में ट्रेड करो, आप चाहे तो निफ्टी में, जैसे ऊपर क्लिक करोगे ये देखो आपके सामने ये चार्ट ओपन हो गया, ठीक है। अब आप ट्रेडिंग व्यू में जैसे चार्ट आप यूज करते हैं वैसे चार्ट यूज करिए। आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा करिए, आप यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाइए, आप यहाँ पर जो मर्जी यूज करिए। यहाँ पर आप 5 मिनट की जगह जितने मिनट का चार्ट यूज करना है करते हैं। यहाँ इंडिकेटर लगाओ, आप जो मर्जी यहाँ पर इंडिकेटर लगा लो, मैंने आपको कई इंडिकेटर बता रखे हैं, आप उस इंडिकेटर के द्वारा आपको बैक टेस्ट करना है वो आप लगा लो, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पर मुझे क्या करना है, एक मान लो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करना है, तो यहाँ पर मैंने इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा कर लिया, ठीक है। ये देखिए सब कुछ आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, प्लीज़ टाइम दे देना मेरे को, मेरे भाई, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जैसे देखिए आपको ऊपर रेजिस्टेंस मिल गया, आपको नीचे सपोर्ट मिल गया। अब आपको लगता है कि अगर इसके नीचे मार्केट आएगी, जैसे इसके नीचे मान लो कि आपको लग रहा है कि इसके नीचे मार्केट आएगी तो मैं पुट बाई करूंगा, तो वहाँ पर आपको कैसे पुट ऐड करना है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आपको ये लग रहा है कि इसके ऊपर जाएगी तो मुझे कॉल बाई करना है, तो आपको ये कैसे ऐड करना है वो भी मैं आपको वहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। ये सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा, मतलब ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो किस तरह से ऐड करना है ये सारी जानकारी मैं आपको वहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए, तो इसको मैं अभी बैक चलता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लीव किया, इसको बैक चला गया मैं यहाँ पर, ध्यान रखिए, जस्ट मिनट, हाँ, तो यहाँ पर मैं बैक चला गया, ठीक है। अब बैक में देखिए सेम इसी तरह निफ्टी है जो साइड में, निफ्टी में अगर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर निफ्टी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका निफ्टी का चार्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। मतलब किसी भी चीज़ का आप यहाँ पर चार्ट ओपन कर सकते हैं, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट लेता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वो नेटवर्क के ऊपर है, कितना आपके पास नेटवर्क रहता है। तो सेम आ गया ना, आपको निफ्टी के ऊपर भी आ गया, आगे हर एक चीज़ ओके। अब हम फिर बैक चलते हैं। अब चलिए सॉरी क्या है कि एप्लीकेशन है, ये थोड़ा सा दिक्कत तो करते ही हैं। हाँ, तो यहाँ पर आ गया। अब मान लो आपको कुछ ऐड करना है, किसी चीज़ का कॉल पुट ऐड करना है या किसी चीज़ का कुछ करना है, ठीक है। तो आप ये जो सर्च एंड ऐड का ऑप्शन आ रहा है उसके ऊपर आप क्लिक करिए। जैसे आप सर्च एंड ऐड का ऑप्शन में क्लिक करते हैं, यहाँ आपको सारी चीज़ें मिलती है। क्या क्या मिल रही है आप यहाँ पर देखिए, आल में जैसे यहाँ पर देख लीजिए आप, स्टॉक्स मिल रहे हैं, ऑप्शन चेन मिल रहा है, F&O मिल रहा है, ठीक है। F&O भी यहाँ पर मिल रहा है ना। आपको क्या करना है, मान लीजिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऑप्शन चेन में क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे ऑप्शन चेन में आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए निफ्टी ऑप्शन चेन, बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन, फिर निफ्टी ऑप्शन चेन, मिड कैप निफ्टी ऑप्शन चेन, टाटा मोटर ऑप्शन चेन, मतलब जिसमें भी आपको ट्रेड करना है ये सारा चीज़ आपको यहाँ पर मिल गया। तो मान लो कि मुझे निफ्टी बैंक में ट्रेड करना है, तो आप निफ्टी बैंक के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे आप निफ्टी बैंक के ऊपर क्लिक करते हैं, आपके सामने ऑप्शन चेन ओपन हो जाता है दोस्त। बिल्कुल इतना इजी ऑप्शन चेन ओपन होता है कि पूछिए मत। ये देखिए, ऐसा तो आपको ऑप्शन चेन उसमें भी नहीं मिल रहा है, क्या नाम है, अपना कोटेक न्यू या जीरोधा वगैरह में भी ऐसा नहीं मिलता, ठीक है। अब यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन चेन ओपन हो गया, ये लेटेस्ट है, प्राइस है, सब कुछ है आपके सामने, ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, LTP दिख रही है, स्ट्राइक प्राइस दिख रही है, सब कुछ दिख रहा है, पुट की तरफ भी दिख रहा है, कॉल की तरफ भी दिख रहा है। अब आपको डिपेंड करता है आपको कौन सा खरीदना है। भाई देख रहे हो ना, आपको कॉल का कौन सा है, ये आप देखो, यहाँ पर ये वाला कॉल है, यहाँ पर ये वाला पुट है, ठीक है। सब कुछ सेम है, सब कुछ ध्यान रखिएगा सेम है। अब आपको मान लो कि कोई स्ट्राइक प्राइस आपको कॉल या पुट बाई करना है, जो भी मान लो आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो आपको लग रहा है कि मैं ये वाली मतलब 45,000 की मैं कॉल बाई करना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको CE बाई करना है,
राइट, ध्यान रखिएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको डायरेक्ट 45,000 की जो सी का प्राइस है उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ये देखिए, जस्ट मिनट है, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके वहाँ पर ऐड हो जाएगा। कहाँ पर ऐड हो गया, ये बाच लिस्ट में ऐड हो गया। ठीक है, अब और कोई चीज़ मान लो ऐड करना है आपको, जैसे मान लो कि मैं 44,400 की मैं पुट ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं किसको ऐड करना चाहता हूँ, इसको ऐड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, उसके ऊपर क्लिक करूँगा, जो भाई रेट दिख रहा है ना इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए एडेड टू बाच लिस्ट। ठीक है, ये ऐड हो गया ना। अब मैं क्या करता हूँ, बैक जाता हूँ। अब आप देखिएगा तमाशा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर बैक जाते हैं, यहाँ पर मैं बैक की बात कर रहा हूँ, जस्ट मिनट, यहाँ पर मैं बैक गया। अब ये देखिए आपके सामने दोनों चीज़ ऐड हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। बैंक निफ्टी 6 दिसंबर की 45,000 की कॉल भी ऐड हो गई, और बैंक निफ्टी 6 दिसंबर की 44,400 की पुट भी ऐड हो गई ना। अब हमको जिसको भी बाई करना है, ठीक है, हमको लग रहा है मार्केट ऊपर जा रही, मैंने चार्ट देखा, सब कुछ देखा, मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ये देखिए आपका बाई सेल आ गया, सब कुछ आ गया आपका, यहाँ पर हर एक चीज़ आ गया कि नहीं आ गया। देखिए अब अगर आप यहाँ पर किसी स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट का चार्ट रीडिंग करना चाहते हैं दोस्तों, तो वो भी आपके सामने सब कुछ हो जाएगा। यकीन मानिए वो भी आपके सामने हो जाएगा। कैसे होगा, यहाँ पर देखिए व्यू चार्ट आपको दिख रहा है, अरे व्यू टेक्निकल चार्ट आपको दिख रहा है ना, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, इस जगह की मैं बात कर रहा हूँ सर। ये देखिए ये वाला आपको दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये चलो ये तो बाई हो गया, ये सेल हो गया, ये कहानी अलग हो गई। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर व्यू चार्ट में अगर आप टेक्निकल व्यू चार्ट में क्लिक करते हैं ना, तो ये देखिए आपके सामने ये चार्ट, ट्रेडिंग व्यू में डायरेक्ट ये चार्ट ओपन कर देगा। इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है, मतलब न्यू ट्रेडर के लिए पूछे मत। ये लीजिए, अब आपको यहाँ पर पता, अगर आप मतलब ये सीखना चाहते हैं कि कहाँ पर हमको बाई करना चाहते हैं, यहाँ पर भी अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस, मतलब अपने चार्ट की तरह जो आप बैंक निफ्टी का चार्ट यूज करते हैं ना, कि भाई मुझे अगर जैसे यहाँ पर मान लीजिए, मैं आपको यहाँ पर जस्ट दिखाना चाहता हूँ जो मैं फाइंड आउट करता हूँ। देखिए मैं अपने तरीके से, अब आप मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इसके ऊपर अगर मार्केट गई कितने के 326 के ऊपर, अगर मार्केट मतलब ये गया काल का रेट, तो ये मतलब यहाँ से लगभग ये 400 जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 326 के ऊपर आपको बाई करना है। तो आप यहाँ पर चाहें तो जैसे ये देखिए चार्ट आ गया ना आपके सामने, ये देखिए पूरा चार्ट आ गया, पूरा चार्ट आ गया आपके सामने। इस तरह से आप यहाँ चार्ट को भी चाहें तो चार्ट में आप अपना सब कुछ देख सकते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, मान लीजिए मैं बैक चलता हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब आप समझ गए। अब इसको मैं 45,000 की कॉल को अगर मैं बाई करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर जैसे आप बाई करना चाहते हो तो बाई के ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर कई कितने चीज़ें आती रही। क्वांटिटी आपको कितना ऐड करना है, आप क्वांटिटी यहाँ पर ऐड कर दीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर 15 आपने 15 ही तो लेना है ना, क्वांटिटी आपने ऐड कर दिया। इसके बाद यहाँ पर देखिए, सॉरी, क्वांटिटी यहाँ पर जो ऐड करना है ना आपको, एक लॉट मतलब एक हो गया आपका, लॉट साइज मतलब एक तो एक हो गया। अगर आप यहाँ पर 10 कर देंगे तो मतलब 10 लॉट हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझ रहे हैं, अगर एक है तो एक लॉट। अब ट्रिक साइज का मतलब समझ गए, यहाँ पर ट्रिक साइज का मतलब होता है जीरो, जो भी है। अभी यहाँ पर देखिए मैं उसको बताता हूँ। अब यहाँ पर मार्केट में करना है, लिमिट में करना है, या एडवांस में करना है, या ये प्रैक्टिस है, जो भी है। तो यहाँ पर अगर आप लिमिट में जाते हैं तो लिमिट में आपको पता है कि लिमिट की प्राइस क्या लगाई जाती है, पता है ना लिमिट की प्राइस क्या लगाई जाती है भाई। यहाँ पर आप जाओ, यहाँ पर आपको क्या करना है, मान लो एडवांस का मतलब ये हो गया कि मुझे कितने में बाई करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 330 के ऊपर जाएगा तो ये मेरा बाई होना चाहिए। ठीक है भाई, 330 के ऊपर जाएगा तो ये मेरा बाई होना चाहिए। इसके बाद स्टॉप लॉस यहाँ पर आप लगाइए, स्टॉप लॉस में जाएंगे, सॉरी स्टॉप लॉस यहाँ पर नहीं लगेगा, लग रहा है ये प्रो के लिए। चलिए ठीक है, स्टॉप लॉस हटाइए, अगर प्रो के लिए है तो फिर क्या कर सकते हैं। नहीं, हमको भाई पैसा नहीं देना है, छोड़ दीजिए, स्टॉप लॉस छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। टारगेट भी प्रो के लिए होगा, उसको भी छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिमिट प्राइस में अगर जाते हैं तो लिमिट प्राइस यहाँ पर लगाते हैं। लिमिट प्राइस का मतलब समझते हैं दोस्त, लिमिट प्राइस का मतलब ये होता है, अभी जो करंट रेट चल रहा है 223 रुपये, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसको 210 रुपये में बाई करना चाहिए। ठीक है, 210 रुपये में मुझे बाई करना चाहिए। तो 210 में अगर मैं बाई करना चाहता हूँ, इसके बाद मैं इसको यहाँ पर सबमिट में क्लिक कर देता हूँ, तो ये आपका सबमिट में 210 में बाई के लिए लग जाएगा। अब एडवांस का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो 223 रुपये चल रहा है, अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि इसको मैं 260 के ऊपर बाई करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पर एडवांस वाले कॉलम में क्लिक करेंगे। एडवांस वाले कॉलम में क्लिक करके यहाँ पर आप क्या करेंगे, 260 रुपये लगा देंगे। ठीक है, तो अब जब 260 रुपये प्राइस जाएगा तभी बाई होगा, उससे पहले आपका बाई नहीं होगा। अब मार्केट रेट में देखते हैं, तो मार्केट रेट में मतलब 223 चल रहा है, तो 223 रुपये में आपका बाई यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर अगर सेल, डायरेक्ट आप यहाँ पर सेल करना चाहिए। यहाँ पर देखिए बाई का ऑप्शन हो गया ऊपर ही, अगर इसी के ऊपर आप क्लिक कर देते हैं तो सेल का मतलब अगर ये हो गया जैसे जो ऑप्शन सेलिंग का काम करते हैं।
ठीक है। ऑप्शन सेलिंग का जो काम करते हैं, यहाँ पर मार्केट रेट में सेल करना चाहते हैं तो मार्केट रेट में सेल कर दिए, इसके बाद यहाँ पर सबमिट कर देंगे, ठीक है। और जो बाई करना चाहते हैं यहाँ पर इसी को क्लिक कर दिए, बाई हो गया, अब इसको सबमिट कर दिया। अब जैसे सबमिट कर दिया तो वो कहाँ पर आएगा, अब आपको वो दिखने वाली बात है। यहाँ पर देखिए ये जो बीच वाला कॉलम आपको मैसेज की तरह दिख रहा है ना, मैसेज की तरह ये वाला देखिए, यहाँ पर की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, जस्ट इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, आप क्या करेंगे, इसके ऊपर आएंगे, ठीक है। जैसे आप इसके ऊपर आते हैं तो आपको यहाँ पर तीन चीज़ें दिख रही है, एक पेंडिंग दिख रहा है, पेंडिंग दिख रहा है, दूसरा आपको एक्टिव दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, एक पेंडिंग दिख रहा है, एक्टिव दिख रहा है, हिस्ट्री दिख रही है। तो हिस्ट्री का मतलब ये होगा कि जितने भी सौदे आप यहाँ पर बाई और सेल करेंगे वो हिस्ट्री में क्लियर रहेगा। एक्टिव का मतलब ये है कि जो आपने अभी तक मतलब कोई सौदा अगर आप बाई सेल किए होंगे तो यहाँ पर आपको जो आपको दिखाता होगा ना, प्रॉफिट लॉस हर एक चीज़ में दिखाता है, तो वो मतलब आपका हो गया बाई या सेल जो भी हो गया, यहाँ पर आपका एक्टिव दिखा देगा। पेंडिंग है मतलब अभी तक ये कुछ नहीं हुआ, ये ओपन पोजीशन है इसलिए पेंडिंग दिखा रहा है, राइट। एक्टिव जैसे ये पेंडिंग से हट जाएगा, जैसे ये हमारा बाई हो जाएगा 223 में तो ये एक्टिव में दिखाने लगेगा, और जैसे ही एक्टिव में दिखाएगा तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर टोटल प्रॉफिट लॉस आपको दिखाना शुरू कर देगा। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर टोटल प्रॉफिट लॉस आपको दिखाना शुरू कर देगा, और जैसे ही यहाँ पर स्क्वायर ऑफ ऑल में आप क्लिक करते हैं तो ये टोटल आपका जो भी होगा स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। अभी ये नहीं दिखा रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि मार्केट बंद है। तो कहने का मतलब जब वो आपको यहाँ पर दिखा देगा ना जो बाई ऑर्डर है, तो आपको वहाँ पर एक्टिव में स्क्वायर ऑफ यहाँ पर स्क्वायर ऑफ ऑल कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो अगर आपको एक पार्टिकुलर स्क्वायर ऑफ करना है तो आप वहाँ पर सेलेक्ट कर करके एक भी स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। अब मान लीजिए पेंडिंग ऑर्डर को मुझे हटाना है यहाँ से, तो आप क्या करेंगे, इसके डिलीट करना है तो इसके आप ऊपर फोर्स करके रखेंगे, ठीक है। जो फोर्स है ना, मतलब आपको इसको हटाना है, तो यहाँ पर आप जाएंगे और यहाँ पर जा करके उसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपडेट मांगता है और यहाँ पर कैंसिल मांगता है। तो अगर आपको मॉडिफिकेशन करना है तो यहाँ पर आप अपडेट में क्लिक करिए, और अपडेट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो भी प्राइस डालना है, जो भी चीज़ डालना है, ठीक है, आप यहाँ पर प्राइस अपना डाल सकते हैं। समझ रहे हैं यहाँ, मतलब अपडेट में क्लिक करके यहाँ पर अपडेट कर देंगे तो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आपको कैंसिल करना है ऑर्डर तो आप यहाँ पर कैंसिल करिए, ये आपका देखिए पेंडिंग ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई बताइए। तो मेरा मतलब ये है कि अगर आपको मतलब ट्रेडिंग करना है, कुछ भी करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो अब आप बोलेंगे सर इसको मैं कैसे क्लियर करूँ, तो आपको क्या करना है, इनको क्लियर करने के लिए उसके ऊपर आपको फोर्स करके रखना है। जैसे आप फोर्स करके रखेंगे तो यहाँ पर कैंसिल और डिलीट आता है, आप यहाँ पर डिलीट मारिए, कैंसिल हो गया, डिलीट हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये दोबारा इसको मारिए, डिलीट हो गया। अब आपको मान लो दूसरा कोई चीज़ ऐड करना है, तो कैसे करेंगे आप, यहाँ पर दोबारा आप जाएंगे, किसके ऊपर जाएंगे, यहाँ पर जैसे सर्च ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर FNO दिखेगा, यहाँ पर आप डायरेक्ट भी किसी चीज़ को आप डायरेक्ट बाई सेल कर सकते हैं। ये क्या करता है, उसके नज़दीक का प्राइस ऑटोमेटिक दे देता है। जैसे मान लीजिए मुझे सेंसेक्स का बाई करना है 1 दिसंबर का 67,500 की कॉल, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। ये तो एक्सपायर हो चुका है। कहने का मतलब ये इस तरह से आपको यहाँ पर दे भी देगा। अगर आप चाहें तो निफ्टी 7 दिसंबर 20,200 की कॉल यहाँ पर चाहें तो इसको ऐड कर सकते हैं। ये देखो ऐड हो गई, समझ रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि ऑप्शन चयन में जैसे आप यहाँ पर जाते हो सारी चीज़ों का ऑप्शन चयन आपको यहाँ पर मिल जाता है, देख रहे हैं आप। अगर आप यहाँ पर सर्च भी करना चाहते हैं, जैसे मान लो कि कोई चीज़ सर्च करना चाहते हैं, किसी का ऑप्शन चयन अलग से चाहिए तो आप वहाँ पर सर्च कर सकते हैं। स्टॉक है, आप स्टॉक का ऑप्शन चयन सर्च करना चाहते हो तो यहाँ पर मान लो रिलायंस, यहाँ पर मैं रिलायंस का सर्च करना चाहता हूँ तो यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री आ गई। अब रिलायंस इंडस्ट्री के यहाँ पर आई जैसे तो यहाँ पर ऐड हो गया, ठीक है। अब वहाँ उसके ऊपर जाइए, अब ये रिलायंस इंडस्ट्री ऐड हो गई। अब रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर जाना है आपको, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। आपको यहाँ पर चार्ट मिल जाएगा, ऑप्शन चैन मिल जाएगा, फ्यूचर। तो ऑप्शन चैन में यहाँ पर जाके क्लिक करते हैं तो आपको रिलायंस इंडस्ट्री का ऑप्शन आपको यहाँ पर लो मिल गया। आप चाहें तो आप इसमें भी कॉल पुट बाई करो, ट्राई करो। देखो सर, ट्राई करने से मतलब है, बाकी कुछ नहीं है, समझ रहे हो। तो इस तरह से आप किसी भी ऑप्शन को भी यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी मर्जी आपको करिए, और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मैं बोलता हूँ न्यू ट्रेडर को सीखने के लिए। और साथ में सबसे बड़ी बात पता है क्या है, सबसे बड़ी बात ये है कि ये बिल्कुल फ्री चीज़ है, इसमें कोई आपको पैसा नहीं लगने वाला है। लेकिन एक चीज़ करिएगा दोस्त, एक चीज़ मैं आपको हमेशा बताता हूँ, आपको लिमिट आपको एक ही चीज़ बांधना है 1 महीने तक। मतलब अगर आपने 10,000 या 20,000 की लिमिट रखा हुआ है तो जिससे आपको ये तो पता चले कि हाँ हकीकत में आप कुछ सीख रहे हैं, आप इतने लॉस में आपने सीख लिया, आपने इतने प्रॉफिट में सीख लिया। अगर आप ऐसे ही आधाधुंध उड़ाते रहेंगे तो फिर क्या मतलब है, फिर तो इसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा, ठीक है। वैसे भी इसमें इमोशन रहता नहीं है, और जैसे आप ओरिजिनल प्लेटफॉर्म में आते हो उसमें आदमी का ऐसे धक 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 करना शुरू कर देता है। तो ये चीज़ें तभी आप सीख पाओगे जब आपका इसमें
फिक्स एक लॉस होगा, फिक्स आपका टारगेट होगा, एक लॉट से आप काम करिए, तब आप हकीकत में जो ओरिजिनल प्लेटफॉर्म है उसमें आप सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। एंड आप भी जो न्यू ट्रेडर हैं, और मैं बोलता हूँ पुराने भी ट्रेडर हो, आप इसमें प्रैक्टिस करने में क्या जा रहा है। अगर आप कई बार लॉस कर चुके हैं तो आप इसमें प्रैक्टिस कर लीजिए, आप बैक टेस्ट कर लीजिए, हो सकता है आप अपने आप को थोड़ा सा सुधार पाएँ। ओरिजिनल मनी की जगह आप इसमें वर्चुअल मनी में सुधार लें अपने आप को, फिर आप ओरिजिनल मनी डालिए, फिर इसी तरह से ट्रेड करिए जैसे आपने इसमें आपने डिसिप्लिन किया था। समझ रहे हैं? तो चलिए ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा आपको कैसा लगा। और पर्सनली मैं न्यू ट्रेडर से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ प्लीज़ ओरिजिनल मनी से अभी ट्रेड मत करिए, थोड़ा सीख लीजिए फिर आप ट्रेड करिएगा। ओके, और किसी तरह का कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच एंड एन्जॉय करें।